अक्सर जब भी हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो हमें नॉर्थ कोरिया और चीन के लीडर्स का एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे भी बड़ा तानाशाह मिडिल ईस्ट में राज कर रहा है? ये कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, जिन्हें की MBS के नाम से भी जाना जाता है। अब वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या हो या अपने ही भाई से सत्ता छीनकर जेल में डलवाना, देश के बिलियनियर्स को किडनैप करना हो या रिलीजियस लीडर्स के खिलाफ जाकर काम करना, MBS हर गैर कानूनी काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो एक देश के प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करवा के इस्तीफा तक दिलवा दिया। पर इसके बावजूद क्यों वो आज के टाइम पर मॉडर्नाइज सऊदी के लीडर कहे जाते हैं और इस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे का असल सच क्या है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ एक्सपोज करने वाले हैं। To some, he's a revolutionary who has transformed life in Saudi Arabia, especially for women. To others, he's a butcher who fueled a bloody war in Yemen. तो दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने तक की जर्नी पर एक नजर डालें तो वे सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और उनकी तीसरी पत्नी के सबसे बड़े बेटे हैं। 2015 में जब सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरबिया के किंग बने, तब उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी क्राउन प्रिंस बना दिया, जबकि उन्होंने अपने भतीजे सलमान बिन नाइफ को अगला क्राउन प्रिंस घोषित किया। पर 2017 में अचानक नाइफ ने क्राउन प्रिंस की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ऑटोमेटिकली सऊदी अरबिया के नए क्राउन प्रिंस बन गए। पर ऐसा कहा जाता है कि प्रिंस नाइफ ने यह इस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं दिया था, बल्कि उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था। एलिगेशंस तो ये भी लगाए जाते हैं कि उन्हें कई घंटे तक किडनैप करके रखा गया था और उनके सभी क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन्स भी सील कर दिए गए थे। और जब मोहम्मद बिन सलमान नाइफ की जगह क्राउन प्रिंस बन गए, तब मार्च 2020 में उन्होंने नाइफ और उनके भाइयों को गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया। वैसे MBS की ये क्रूरता यहाँ से नहीं बल्कि 2015 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उसी साल उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर का पद हासिल करते ही यमन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध का पर्पज ईरान को सपोर्ट करने वाले हूती विरोधियों को खत्म करना था, जिसके लिए अमेरिका की मदद से सऊदी और UAE ने यमन पर 20,000 से भी ज्यादा हवाई हमले किए थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए। भले ही आज इस युद्ध को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन यमन में अभी भी इस दहशत को कोई नहीं भूल पाया है। प्रिंस सलमान की इस क्रूरता के बारे में जिन लोगों और न्यूज रिपोर्टर्स ने आवाज उठाई, उन्हें या तो मार दिया गया या फिर हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। और जब इंटरनेशनल मीडिया ने इस मामले को उछाला, तब इसके बचाव में मोहम्मद बिन सलमान सामने आए और उन्होंने इसे फील्ड मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देकर सबकी जुबान पर ताला लगा दिया। इसके बाद जिस बहादुर जर्नलिस्ट ने MBS के डरावने चेहरे को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया, उसका हश्र भी हम सभी के सामने है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं फेमस जर्नलिस्ट जमाल अहमद खशोगी की, जो मिडिल ईस्ट आई और द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। जमाल ने अपनी रिपोर्ट्स में मोहम्मद बिन सलमान को यमन के नागरिकों की हत्या का जिम्मेदार ठहराया और लोगों के सामने उनकी सच्चाई लाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी बताया कि किस तरह से जब से सलमान सत्ता में आए हैं, तब से सऊदी अरब में मौत की सजा पाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, क्योंकि वो अपनी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं। हालांकि इस सब के बाद जमाल को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा, फिर भी वह MBS से नहीं बच पाए। यूनाइटेड नेशंस की एक फॉर्मर रिपोर्टर एग्नेस कैलमार्ट का कहना है कि इस्तांबुल में सऊदी कॉमर्स एम्बेसी के अंदर सऊदी एजेंट्स की एक टीम ने जमाल की क्रूरता से हत्या की है। और बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्राउन प्रिंस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि अगर कोई भी इंसान उनके या उनकी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका यही हश्र होगा। लेकिन इस पर सऊदी सरकार ने भी कहा कि जमाल की हत्या में क्राउन प्रिंस और सऊदी सरकार के अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है, और इसी वजह से अमेरिकन जुडिशरी ने भी उन्हें इस हत्या के इल्जाम से रिहा कर दिया। लेकिन इस केस पर अपना फैसला सुनाने के बाद अमेरिकी जज जॉन बेट्स ने कहा कि उनके पास क्राउन प्रिंस को इस केस से रिहा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये फैसला सऊदी प्रिंस के दबाव में आकर उनके फेवर में दिया गया। और दोस्तों, इस इंसिडेंट से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि MBS कितने ताकतवर इंसान हैं। लेकिन इनकी क्रूरता के किस्से यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि चलिए आपको हम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कुछ और विवादों और सीक्रेट से रूबरू करवाते हैं। लेबनान के PM की किडनैपिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई नेता दूसरे देश के दौरे पर गया हो और उसी दौरान उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो? यकीनन नहीं सुना होगा, लेकिन 2017 में लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में सच में ऐसा हो चुका है।
एक्चुअली नवंबर 2017 में लेबनीज पीएम साद हरीरी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, लेकिन सऊदी सेना ने उन्हें रास्ते में ही रोककर बंदी बना लिया। इसके बाद अगले ही दिन उन्होंने सऊदी अरबिया के सरकारी चैनल पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि सऊदी पहुंचने के बाद किंग सलमान और MBS ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके ठीक एक दिन के बाद ही उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेबनान के अंदर इस घटना से काफी हंगामा हुआ और वहां के लोगों का मानना था कि सऊदी किंग और प्रिंस ने उनकी किडनैपिंग की है और उन्होंने ही साद हरीरी को रिजाइन करने पर मजबूर किया है। लेबनीज सरकार ने बहुत कोशिश की कि वो सऊदी अरबिया से अपने पीएम को वापस छुड़वा सके, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। और फिर 2 हफ्तों बाद फाइनली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल के प्रयासों की बदौलत प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी अपने देश लौटे और इस्तीफा वापस ले लिया। अपने देश के बिलियनियर्स को बंदी बनाना। मोहम्मद बिन सलमान का नाम अपने ही देश के बिलियनियर्स को किडनैप करने और उनसे फिरौती वसूल करने के मामले में भी सामने आया था। असल में ये बात 2017 की है, जब सऊदी की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अचानक देश के कई सारे अमीर लोगों को करप्शन के चार्जेस लगाकर गिरफ्तार कर लिया था और अरेस्ट करते ही इनके बिजनेसेस को सील और बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जेल में नहीं बल्कि एक आलीशान होटल में कैद किया गया था और वहां पर इन्हें शारीरिक नुकसान भी पहुंचाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले में कुल 17 लोगों को किडनैप किया गया, जिनमें से कुछ लोगों को तो इतना मारा गया कि बाद में उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जाता है कि मारपीट की वजह से इनमें से एक बिलियनियर की मौत भी हो गई थी। कहते हैं कि MBS ने इन लोगों को इसलिए किडनैप करवाया क्योंकि उन्हें डर था कि पैसे के दम पर ये लोग आगे उनके लिए खतरा बन सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान लोगों के बीच ये मैसेज डिलीवर करना चाहते थे कि रियल पावर तो उन्हीं के पास है और इन लोगों को छोड़ने के बदले में सऊदी सरकार ने इनसे 106 बिलियन डॉलर्स का फाइन भी वसूल किया था। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब MBS सिर्फ क्राउन प्रिंस ही नहीं बल्कि सऊदी अरबिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। एक्चुअली 7 सितंबर 2022 को इन्हें सऊदी का PM अपॉइंट किया गया था और इस पद को हासिल करने के बाद से इनकी पावर किस हद तक बढ़ गई है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। PM बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरबिया के बहुत से रिलीजियस, मोरल और सोशल रूल्स में बदलाव किए, जिसके लिए दुनिया में तो उनकी काफी तारीफ हो रही है, मगर ऐसा करना उन्हें खुद बहुत भारी पड़ सकता है। असल में सऊदी की गवर्नमेंट पिछले 280 सालों से एक एग्रीमेंट पर चल रही है, जो 1744 में सऊदी की रॉयल फैमिली, हाउस ऑफ सऊद और रिलीजियस लीडर्स वहाब फैमिली के बीच में हुआ था। इस एग्रीमेंट में ये तय किया गया था कि देश की पॉलिटिक्स का जिम्मा सऊद फैमिली पर रहेगा और धार्मिक मुद्दे वहाब फैमिली संभालेगी और दोनों एक दूसरे के मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही वजह है कि सऊदी के मुस्लिम प्रचारक कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन पिछले कुछ समय में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के अंदर जिस तरह से रिफॉर्म लेकर आए हैं, उनकी वजह से ये समझौता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में रिलीजियस पुलिस से लोगों को अरेस्ट करने की पावर छीनना, औरतों को ड्राइविंग अलाउ करना और म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाना, ये MBS के कुछ ऐसे फैसले थे जिनकी वजह से पिछले कुछ समय में सऊदी के कई रिलीजियस लीडर्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दिए हैं और फिर बाद में गवर्नमेंट ने इनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी करवाया है। अब ऐसे में ये डर है कि कहीं मोहम्मद बिन सलमान के इन फैसलों से सऊदी अरबिया के अंदर सिविल वॉर न शुरू हो जाए। असल में देखा जाए तो MBS खुद भी ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ऑयल खत्म होने वाला है, इसीलिए वो सऊदी की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को ऑयल से शिफ्ट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सऊदी विजन 2030 और नियॉम सिटी जैसे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। अब MBS के इन तानाशाही वाले फैसलों से सऊदी पर क्या असर पड़ेगा, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। पर MBS की तानाशाही कहीं सऊदी को गृह युद्ध की तरफ तो नहीं लेकर जा रही, ये देखना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है।